गाइस सुबह सुबह का टाइम है और ये महारोश मैडम जो हैं रेडी होके आजकल ये अकेली स्कूल जा रही हैं क्योंकि इनकी बहनें बीमार हैं। तो वैसे क्या बात है, मैं क्यों जा रही हूँ? मुझे खुद नहीं पता। मैं आई थी सीढ़ी से, बाबा कहते हैं तुम जाओ, मैं आता हूँ परसों के। तो बताया नहीं मुझे। मैं तो कभी भी गेट से नहीं निकली सुबह के टाइम, वो भी फजर के टाइम, और इस बंदे ने मुझे उठवा के ले आए हैं कि कहीं जाना है। अब मुझे कोई पता नहीं है, कोई नो आइडिया कि मैंने किधर जाना है किधर नहीं जाना। ये देखें पोनी की हुई बाजी टेढ़ी की हुई है। महारोश के स्कूल के लोग यार, इस बंदी से तो पूनी भी नहीं लगती। डैडी कोई निकम्मी है ये ये हमें सुबह सुबह जो है ना मसले हो गए हैं, पता नहीं क्या। पता नहीं कहाँ पे जाएंगे हम लोग। आप नहीं, आपको तो स्कूल ही छोड़ना है। आप मुझे पता नहीं केड़े सरप्राइज दे रहे हैं। बैग मुझे दे दे, मैं उठा लेती हूँ। A few moments later. बाय बाय। ये हम लोग बच्चियों के स्कूल के पास से गुजर रहे हैं। महारोश को हमने ड्रॉप कर दिया और वापस घर की तरफ रवाना। A few moments later. अच्छा तो जी महारोश को छोड़ा है हमने स्कूल में और अभी हम पहुंच गए हैं मिल्क शेक पीने के लिए सादिकाबाद। और कारी साहब को बहुत दिलाया हुआ था और मुझे तो उन्होंने सरप्राइज़ दिया है क्योंकि मैं वापस महारोश को स्कूल भेज के सोने लगी थी। तो कारी साहब ने कहा कि चलते हैं, और मुझे बताया नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं तो रास्ते में सोच सोच के हम लोग किधर जा रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह बच्चियों को छोड़ने के लिए कारी साहब जाते हैं, मैं नहीं जाती। तो मुझे भी कहते हैं आप अबाया डाल के नीचे रेडी होके आ जाओ। मैं हैरान परेशान के किधर जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला है जी महारोश को छोड़ा है हमने। तो कारी साहब बाइक को लेके सादिकाबाद पहुंच चुके हैं, क्योंकि कारी साहब ने कहीं यहाँ पे पता किया था कि कब रश कम होता है। तो उन्होंने बताया था कि सुबह के टाइम। तो फिर कारी साहब सुबह के टाइम हमें लेके मिल्क शेक की शॉप पे चले गए हैं। अच्छा यार, इतना मज़े का मिल्क शेक था, और जो इसकी टॉपिंग थी हर एक चीज़ जो थी ना, वो इसके ऊपर उन्हें ड्राई फ्रूट, हर किस्म का ड्राई फ्रूट जो है ना वो इस ग्लास में उनने डाला था। सही खूबसूरत सा, देखने में भी खूबसूरत लग रहा था और पीने में तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। और कारी साहब को पता था कि नाश्ते के बाद तो हम ये पी नहीं सकते, तो इसीलिए वो सुबह सवेरे हमें लेके चले गए कि सुबह सुबह जाके हम पीते हैं। तो मैं तो ये गिलास जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा हैवी था, और मैं तो मतलब ये बन रहा है, देखें आप, देखने वो बना रहे हैं तो कितने मज़े से उसमें उन्होंने इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट डाले हैं, इतने ज़्यादा कि बस कोई ड्राई फ्रूट उन्होंने छोड़ा नहीं है। और इतने जूस का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, और ये जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी बहुत पड़े थे, सही हैवी था। Few inches later. लो जी, ये हमारा मिल्क शेक रेडी हो गया है और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अब कारी साहब सोच रहे हैं कि इसको पीना है कि खाना है, क्योंकि इसमें खाने की चीज़ें भी काफ़ी पड़ी हुई थी। तो स्टार्ट किया उन्होंने और रिव्यू भी दिया है कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको खाऊं या पीऊं। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मैं तो वीडियो ही बना रही हूँ, अब मैं ख़ुद भी ट्राई करती हूँ कि मैं इसका जो है ना टेस्ट चेक करूँ और मैं भी रिव्यू दूँ कि ये कैसा बना है। तो पीते हैं और फिर आपको रिव्यू देते हैं। तो बिल्कुल जो है ना फुल हो गई हूँ, क्योंकि मैंने ये जूस पिया है, इतना सा मैंने पिया है और बाकी का मैंने इनको दे दिया कि आप पी लें, क्योंकि मैं फुल हो गई हूँ। मेरा ख्याल है नाश्ते की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर कोई जूस पीता है तो उसको नाश्ते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा
ड्राई फ्रूट बड़े होते हैं, फुल लोडेड होता है, फ्रूट भी बड़ा होता है, ड्राई फ्रूट भी बड़े होते हैं, खजूर फास्ट फूड बड़ी। और जब ये वीडियो हानि देखेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ज़रा मुझे आप बताएं। जो रात को 12 बजे मुझे ये कह रही थी कि केक बनाएं, और कोई बच्ची भी इतनी ज़्यादा जो है ना हर चीज़ का नहीं करती है। A few moments later. अब काई साहब पेमेंट कर रहे हैं। बहुत ही यमी था, बहुत टेस्टी था। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। 1 hour later. क्या उठाओ यहाँ से, सारे जाके उधर डस्टबिन में डालो। यहाँ लेके आई थी, मैं तो नहीं लेके आई थी। यहाँ लेके आई थी। खाया किसने था? तो आपने खाया था। उठाओ यहाँ से जल्दी, उठाओ उठाओ जल्दी करो, आप लेके आई थी, उठा के डस्टबिन में डालो। आप लेके आई थी। ये बच्ची मेरी बिल्कुल बात नहीं सुन रही। जल्दी उठाओ। जल्दी उठाओ। ये देखिए, छिलके पड़े हुए हैं सारे, इसने केले खा के छिलके फेंके हैं और अभी ये मेरी बात नहीं सुन रही। अच्छा, तो हम लोग सुबह के बाद फ्री हो गए थे। वहाँ से हम लोगों ने जूस वूस पिया और के फिर सो गए, फिर वापस उठे तो नाश्ता वगैरह किया। तो यार, एक माँ की लाइफ जो है ना ज़्यादा ही टफ होती है। सारा दिन बस किचन समेटना, बच्चों के लिए बनाना। अभी बाकी बच्चियों ने सब कुछ खा लिया है, लेकिन मारोश रह गई है। मारोश की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, वो स्कूल से आई है तो उसकी तबीयत कुछ ख़राब लग गई थी। तो मैंने फिर उसको कहा कि आप छोड़ो, मैं आपके लिए चीनी वाला पराठा बनाती हूँ। और ये हमना जो है ना लेटी हुई है, मारोश मैडम ये बैठी हुई हैं, हानी ये बैठी हुई है, और ये जो है ना साथ इंजॉय हो रहा है बुलबुले। और आप ही भी लेटी हुई है। तो ये यहाँ पे ये सोलर का कूलर चल रहा है, क्योंकि दिन के टाइम जो है ना इतनी पंखे की ज़रूरत नहीं होती, कूलर में हवा ठंडी होती है तो बस वही चलता है। ये चीनी वाला पराठा जो है मारोश का रेडी हो रहा है। सारा दिन जो है ना बच्चियों के नखरे, कभी एक कहती है मैंने ये नहीं खाना तो वो खाना है, वो नहीं खाना तो ये खाना है। तो पहले हमारे नखरे हुआ करते थे और अब बच्चियों के नखरे होते हैं कि हमने मम्मा ये नहीं खाना, मम्मा ये बना के दे, मम्मा वो। तो अब देखते हैं कि फ्रिज में क्या चीज़ पड़ी हुई है जो हम रात को डिनर बनाएं। तो फ्रिज में तो है, आज मेरा दिल कर रहा है कि ये हम लोग कोफ्ते बना लेते हैं, क्योंकि और इसको बंद कर लेते हैं। अभी रात के टाइम, रात को 12 बजे का टाइम था और हानी मेरे साथ, मुझे अच्छा खासा मेरे साथ ज़िद कर रही थी कि मामा आप केक बनाएं उससे। मैंने कहा बेटा अभी सो जाओ, कल दिन को केक बनेगा। अभी मम्मा आपकी जो है ना थक टूट के लेट गई हैं, तो केक वाला सीन अभी नहीं है, तो कल बनेगा। तो हानी को रात को तो खिला दिया था, लेकिन आज मुझे लगता है कि मम्मा को जो है ना केक बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं आज कोफ्ते और बच्चियों को कोफ्तों का सरप्राइज़ दें। और फिर जो है मारोश को देते हैं पराठा। मारोश आपका पराठा रेडी हो गया है। अब हानी का बीच में स्टार्ट हो जाएगा कि मेरे मम्मा मेरे लिए क्यों नहीं बनाया। और घर में नॉर्मल कैजुअल सी लुक होती है मेरी। ये मैंने एक हाई वाला सूट पहना हुआ है, गर्मी में ये भी कैरी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बस मैंने पहन लिया है। ये मेरी अम्मी ने मुझे दिया था और इसका कलर बहुत मज़े का लगता है और शायद मेरे पे सूट भी करता है। तो और अम्मी के कपड़े पहनने का तो अपना ही मज़ा है, तो वो मैंने बहुत तेज हो रहा है। पहने हैं। और अभी गैस नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि गैस आए तो फिर हम लोग जो है ना डिनर की तैयारी करते हैं। A few hours later. रही तो अभी हम लोगों ने ये खाना जो है ना खा लिया है और
कोफ्ते जो है ना हुमायमा और अमना ने चाट कर दिए हैं, ख़त्म। इन्होंने भी फिनिश कर दिए हैं। बहुत मज़े के कोफ्ते बने थे, इनका टेस्ट बहुत मज़े का था। टेस्ट उसका बहुत मज़े का था। हम सबको बहुत सबको बहुत मज़े का लगा। तो हमारा तो कैसा लगा? मुझे भी बहुत मज़े का लगा। मरोज ने खाना नहीं खाया। मरोज के लिए मैंने पराठा बनाया था चीनी वाला, तो इसने वो खाया था। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को कर देते हैं एंड। होप सो यू लाइक द व्लॉग्स। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें